सहभागिता क्या है, इसको समझते होंगे। मतलब किसी काम में शामिल होना, ठीक है, किसी काम में क्या हो जाना, शामिल होना। फिर दूसरा क्या है, साझेदारी। साझेदारी तो एक व्यक्ति से नहीं संभव है, साझेदारी का तो नाम ही है साझा, है ना। दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे साझेदारी में, संस्थानें होंगी, संगठनें होंगी। और जो हमने लक्ष्य को रखा है, हमने कोई लक्ष्य रखा कि हमारे विद्यालय में बाउंड्री वॉल नहीं है और बाउंड्री वॉल की आवश्यकता है, तो कहां से मिल पाएगी? कौन कौन उस विद्यालय के बाउंड्री वॉल के बनाने के लिए साझेदारी की भूमिका में रहेंगे? कौन कौन हमारा सहयोग कर सकते हैं? और जब ये लोग मिलेंगे तब तो हम उस बाउंड्री वॉल को, जो हमारा लक्ष्य है, उसको हम बना पाएंगे, ठीक है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें जितने लोग, जितने संस्थाएं समाहित रहेगी, वो क्या कहलाएगा, साझेदारी। फिर क्या है, शाला विकास कार्य योजना की बात कर रहे हैं। क्या है शाला विकास कार्य योजना? आप लोग सब कोई अपने अपने विद्यालय में वार्षिक शाला विकास कार्य योजना बनाते हैं, मासिक भी बनाते हैं, ठीक है। आप प्राथमिकता तय करते हैं कि हमारे विद्यालय में ये चीजें है या कि नहीं है। जो चीजें नहीं है उसकी प्राथमिकता तय करते हैं कि पहले ये चीज होना चाहिए, बहुत जरूरी है, फिर ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ठीक है। और प्राथमिकता तय करने के बाद फिर आप ये सोचते हैं ये कहां से चीजें उपलब्ध हो पाएगी, साझेदारों के साथ हो पाएगी, उनके साथ कौन कौन इसमें सहभागिता करेगा, ठीक है। ये शाला विकास कार्य योजना हो गया। फिर नीचे क्या है, शिक्षा प्रशासक। ये शिक्षा प्रशासक क्या है? शिक्षा प्रशासक में कौन कौन लोग आते हैं? शिक्षा प्रशासक में स्कूल का टीचर, ठीक है, हेडमास्टर तो रहेगा ही, स्कूल का टीचर हो गया, प्राचार्य हो गए, जन शिक्षा केंद्र के हो गए, और आप ब्लॉक लेवल के अधिकारी कर्मचारी हो गए, जिला लेवल के हो गए, प्रदेश लेवल के। ये जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है, इसमें शिक्षा प्रशासक में। फिर क्या है, प्रधानाध्यापक, जो आप सब कोई है, आप प्रधानाध्यापक ही ना हैं। तो प्रधानाध्यापक तो आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि प्रधानाध्यापक है, क्या दायित्व है उसका, क्या कर्तव्य है? प्रधानाध्यापक का क्या दायित्व है, क्या जिम्मेदारी है और क्या जवाबदेही है? मतलब जिम्मेदारी, जवाबदेही सब प्रधानाध्यापक के ऊपर। कि सिर्फ टीसी काट देना ऑनलाइन, अपार आईडी बना देना, यहां तक नहीं है। विद्यालय की पूरी जवाबदारी, जिम्मेदारी सब प्रधानाध्यापक। कैसे विद्यालय को चलाना है, क्या करना है ना। उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक क्या होता है, रीढ़ होता है ना। कि अगर भी हमको विद्यालय को कैसे लेके चलना है, संबंध कैसे बना के रखना है सभी लोगों से, ठीक है, हितधारकों से, कैसे हमको कहां से सहयोग मिल पाएगा, क्या हो पाएगा। मतलब प्रधानाध्यापक का जो व्यक्तित्व है ना, इतना बेहतर होना चाहिए कि सामने वाले क्या हो जाए, उससे हमेशा प्रभावित रहे। चाहे वहां का बच्चे हो, चाहे वहां के शिक्षक हो, चाहे वहां के समुदाय के लोग हो, चाहे अभिभावक के हो, सब एकदम प्रभावित होते रहे कि हाँ हम ये करेंगे सर, हम आपका सहयोग करेंगे, ठीक है। फिर हितधारक, ये हितधारक जो बार बार हितधारक की बात कर रहे हैं, तो विद्यालय के विकास में चाहे अभिभावक हो, चाहे जन समुदाय हो, चाहे हमारे शिक्षक साथी हो, जो विद्यालय के विकास में सभी सहयोग कर रहे हैं, वो हमारे सब क्या कहलाएंगे, हितधारक कहलाएंगे। चाहे अभिभावक हो, चाहे
समुदाय हो। अब चूंकि अभिभावक और समुदाय ये आप लोग सब जानते हैं, अभिभावक बच्चों के पेरेंट्स हो गए और समुदाय उस क्षेत्र में रहने वाले, उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले सभी, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे एनजीओ वाले हो, चाहे प्राइवेट संस्था वाले हो, जहां से सहयोग मिलेगा वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, हितधारक कहलाएंगे। ठीक है, ये एक शब्द हमने यहां पे बोला था, जवाबदारी और जवाबदेही दोनों किस पर फिक्स होती है, प्रधानाध्यापक के ऊपर। कोई काम अच्छा हो गया, कोई काम खराब हुआ, जवाब कौन देगा, अच्छे के लिए भी, और ये हो गया हम कर्तव्य, हमको क्या करना है, कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए हम तैयार रहें। क्योंकि हमने गलत काम किया तो हमको जवाबदेही भी हमारे ऊपर फिक्स होगी। बच्चा है, हमने प्रमाण पत्र बच्चे को दे दिया, अंक सूची सील लगा करके, नया सवेरा आएगा हमें ये समझना है, नया सवेरा आएगा हमें ये समझना है, हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है, हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। नया सवेरा आएगा हमें ये समझना है, नया सवेरा आएगा हमें ये समझना है, हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है, हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है, नया सवेरा आएगा। एक बार इंसान मुस्कुराएगा, ना हो ना मायूस दोस्तों, कुछ ना कुछ सिखलाएगा। फिर एक बार इंसान मुस्कुराएगा, ना हो ना मायूस दोस्तों, कुछ ना कुछ सिखलाएगा। आशा की इस लोह को जलाए रखना है, आशा की इस लोह को जलाए रखना है, हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है, हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है, नया सवेरा आएगा। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, जज्बा हो अगर दिल में तो मंजिल दूर नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, जज्बा हो अगर दिल में तो मंजिल दूर नहीं है। बस अपने हुनर को हर रंग से रंगना है, बस अपने हुनर को हर रंग से रंगना है, हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है, हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है, नया सवेरा आएगा हमें ये समझना है, नया सवेरा आएगा हमें ये समझना है, हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है, हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है, नया सवेरा आएगा। ये तो है तपती ज्वाला, आग में क्या झोंकेंगे, बादलों को चीर करके ये धरती रोशन करेगा, उदय होगा, उदय होगा, रुकेगा रुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, रुकेगा रुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा, उदय होगा, कैसे होगा।